हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि कार्तिक मास के समय जो भी साधना करते हैं उसका हमें 1000 गुना फल मिलता है, और किस तरह से करना चाहिए और किस तरह का व्रत करना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं। और कभी कभी मन में ये भी प्रश्न आते हैं कि 12 महीनों में इस महीने को कार्तिक मास और दामोदर मास क्यों कहा जाता है। लेकिन ये 12 महीनों में भी 4 महीने श्रेष्ठ है ना। चातुर्मास उसे कहा जाता है, चातुर्मास। उन 4 महीनों में सबसे ज़्यादा शुद्ध है कार्तिक मास। और ये गौड़ीय धारा में ये बात आती है कि ये महीना राधा रानी को संतुष्ट करने के लिए है, क्योंकि राधा रानी भगवान को बहुत प्रिय है। क्योंकि राधा रानी का एक नाम है कार्तिका। तो ये महीने में जो भी व्रत किए जाते हैं, साधना करते हैं, राधा रानी को संतुष्ट करने के लिए, इसीलिए ये महीना बहुत ही उत्तम माना गया है। जो भी इस महीने में साधना करता है, व्रत करता है, भगवान श्री कृष्ण उसका हजारों गुण फल देते हैं। और बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी है सत्यभामा, और सत्यभामा के मन में ये जानने की इच्छा होती है और भगवान से ये प्रश्न पूछती है कि हे प्रिय, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो आपकी पटरानी बनी हूँ, कृपा कर मुझे बताइए। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि पिछले जन्म में आप देव शर्मा की पुत्री थी, और देव शर्मा का जो शिष्य था चंद्र शर्मा, उसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ था और तुम्हारा नाम गुणवती था। अकस्मात एक ऐसी घटना हुई कि आपके पिता, आपके पति दोनों जंगल में विहार करने गए थे, और एक राक्षस ने उन्हें मार दिया। और आपने असहाय अवस्था में मेरी भक्ति की एक पति के रूप में, और तुलसी महारानी की सेवा की, और वो महीना कार्तिक महीना था। इस कारण से आप मेरी पटरानी बनी हो। तो ये सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हो जाती है। एक घटना और एक मुझे याद आती है। जैमिनी और वैशंपायन ऋषि दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि देखिए कार्तिक मास आ रहा है
और ये सत्य घटना है, कोई दंत कथा नहीं है, क्योंकि ये जैमिनी और वैशंपायन ऋषि ये बहुत ही महान है और इनके वचन, इनके कथन जो भी निकलते हैं सत्य घटना के आधारित पर होती है। और एक सुंदर विग्रह राधा मदन मोहन का, वहाँ पे पुजारी बहुत ही भव्य तरीके से भगवान की सेवा कर रहे थे और सेवा समाप्त होने पर वो पुजारी वहाँ से निकल जाते हैं। एक चूहा एक कोने में ये सब कुछ देखता है कि पुजारी भगवान की सेवा कर रहा है और भगवान के समक्ष बहुत सारे खाने के वस्तुएं हैं और वो चूहा सोचता है कि पुजारी के निकलने के बाद मुझे कुछ खाने को प्राप्त हो जाएगा। उस आशा से वो राधा मदन मोहन के विग्रह के समक्ष जाता है। उसी समय जो दीप होता है उसका जो चिराग है वो बुझने को आता है, कुछ ही क्षण में जो सो वो बुझने वाला होता है। और ये चूहा क्या करता है, उस दीप के अंदर चला जाता है और अपने मुंह में उस बाती को थोड़ा हिलाता है। हिलाकर जैसा वो बाती को मुंह में रखकर हिलाता है तो वो प्रज्वलित दिया प्रज्वलित हो जाता है। वो भय से वो चूहा भाग जाता है और बाहर जैसा वो चूहा निकलता है, बाहर एक सर्प उस चूहे को खा जाते हैं और उस चूहे की मृत्यु हो जाती है। उसी क्षण यमराज के दूत आते हैं उस चूहे को लेके जाने के लिए। उसी क्षण वैकुंठ से विष्णु दूत भी आ जाते हैं और कहते हैं कि इस चूहे ने जो है सो भगवान की सुंदर सेवा की है, ये हमारा कैंडिडेट है और वो वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। तो ये दो ऋषि इस घटना को आपस में डिस्कशन करते हैं और कहते हैं कि ये कार्तिक मास में उस चूहे ने जाने अनजाने में वो दीप का सेवा किया है, भगवान ये भाव को, ये सेवा को स्वीकार किया है और उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया है वो चूहे को, इतनी सेवा करने से। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 16 माले करेगा, भगवत गीता भागवतम सुनेगा और पढ़ेगा, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में स्वीकार करेगा, तुलसी महारानी की सेवा करेगा और वृंदावन, मायापुर, द्वारका ऐसे तीर्थों में जाकर पूरा 1 महीना जो सेवा करेगा उसकी गति क्या होगी। बताया जाता है कि इस माह में हमें श्रद्धापूर्वक, दृढ़ता के साथ हमें कुछ नियम, कुछ व्रत पालन करने होते हैं, जैसे कि चटाई पे सोना और 1 टाइम आहार लेना, वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों में जाना, वहाँ पर केवल भक्ति के अलावा दूसरा कुछ कार्य नहीं करना, वृंदावन परिक्रमा करना, गिरिराज की परिक्रमा करना और वैष्णव के संग में भगवत गीता भागवतम श्रवणम करना। इस तरह से जो है सो हमारा पूरा दिन, पूरा महीना निकालना चाहिए। किसी के मन में ऐसा भी प्रश्न आता है, प्रभु जी हम वहाँ पर तीर्थ स्थानों में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे बिजनेस है, हमारे ऑफिस से, उस कार्य से भी हमें छुट्टी नहीं मिलती है। तो निकट के मंदिर में भी हम, इस्कॉन के जितने भी निकट मंदिर होते हैं वहाँ पर भी जाकर वो डेली दर्शन कर सकते हैं, मंगल आरती में भाग ले सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में वो भक्तों के संग में वो अपना साधना कर सकते हैं। अगर ऐसा भी कोई नहीं कर सकते तो घर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो सो हम 16 माले कर सकते हैं। 16 माले के अलावा भी जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा माले करने का कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और
समय निकालना चाहिए, क्योंकि ये 1 महीना हम एक माला करेंगे तो वो 1000 गुना होता है। अगर हम धाम में करते हैं तो ये 1000 गुना से कहीं लाखों गुना बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि जीव को कुछ ना कुछ शीघ्रता से मेरे धाम को लाने के लिए कोई ऐसा अवसर प्रदान करते ताकि जीव भगवान की भक्ति करे दृढ़तापूर्वक और उसे भगवान का धाम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो और भगवान का प्रेम उसे मिले। तो इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है कमर। और वृंदावन में भगवान ने एक ऐसी लीला की जो सबको आकर्षित करती है। यशोदा मैया के द्वारा कृष्ण बांधे जाना। यशोदा मैया ने कई बार कृष्ण को बांधने का प्रयास किया है, लेकिन 2 उंगली छोटी पड़ती थी। और यशोदा मैया ने इतना प्रयास किया, कितनी सारी रस्सियाँ, लाखों लाखों रस्सियों से बांधने का भी प्रयास किया, लेकिन 2 उंगली छोटी पड़ गई। और भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के प्रयास को देखा और उनका प्रयास और भगवान की कृपा, है ना, ये दोनों से भगवान बंध जाते हैं। तो हमें दामोदर मास में हमें रोज शाम को दीपदान देना होता है। दीप अर्पण करने के समय दामोदर अष्टकम हमें गाना चाहिए, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। इस तरह से हमें भगवान का ग्लोरीफाई करना चाहिए। किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हरे कृष्ण।